बेला दुल्हन की तरह तैयार होकर बारात का इंतजार कर रही होती है। तभी चारों तरफ शोर शराबा होता है। बेला अपने कमरे में बैठी होती है कि तभी अचानक सारा शोर शराबा बंद हो जाता है और बेला खुद से कहती है, ये सब क्या हो गया? अचानक से शोर आना बंद क्यों हो गया? जाकर देखूं। इतना बोलकर बेला नीचे जाती है। तभी उसका होने वाला पति शिवा, जिसकी पीठ में खून से लथपथ चाकू गड़ा हुआ होता है, वो वहाँ आता है और बेला की गोद में सर रखकर उससे कहता है, बेला, मेनका। इतना बोलकर शिवा वहीं दम तोड़ देता है। बेला फूट फूट कर रोने लगती है और गुस्से में मेनका का चेहरा याद करती है और कहती है, मेनका, तुम्हें मैं नहीं छोड़ूंगी। बेला शिवन्या की बेटी थी और मेनका बेला की दोस्त थी। दोनों में बहुत गहरी दोस्ती थी। ऐसे ही एक दिन नागलोक में दोनों दोस्त नागिन के अवतार में यूं ही घूम रही होती हैं। तभी बेला इंसानी रूप लेते हुए मेनका से कहती है, ए मेनका, चल पृथ्वी रॉक पर चलते हैं। मैं नहीं जा रही कहीं, अगर तुझे जाना है तो तू जा। तू भी चलेगी मेरे साथ? अच्छा ठीक है बाबा, चल। दोनों इंसानी रूप लेकर पृथ्वी लोक पर आ जाती हैं और दोनों वहाँ एक ब्यूटी पार्लर में जाती है। वहाँ जाकर दोनों अपना फेशियल करवाती है और इसी के साथ दोनों को बहुत सारा मेकअप का सामान भी पसंद आता है। वो दोनों अपनी शक्तियों से उस मेकअप के सामान को उड़ाते हुए ले जाती हैं। पार्लर में खड़ी लड़कियों का ये नजारा देखकर होश ही उड़ जाता है। थोड़ी देर बाद में वो दोनों फिर से गायब हो जाती हैं और कुछ देर बाद में इंसानी रूप लेकर एक पार्क में आ जाती हैं। तभी वहाँ एक शिवा नाम का लड़का आता है। जब मेनका की नजर शिवा पर पड़ती है तो वो मन ही मन में सोचती है, हाय कितना सुंदर लड़का है ये। काश ये हमारा प्रेमी होता या फिर ये एक इंसान ना होता, हमारी तरह इच्छाधारी नाग होता। अफसोस ये एक इंसान है। तभी बेला उसके सर पर मारती हुई कहती है, क्या सोचने लगी तू? अरे कुछ नहीं पागल, अब नागलोक चले। हाँ हाँ। जैसे ही दोनों अपने असली रूप में आती हैं, वैसे ही एक लड़का शिवा का फोन छीनकर भागने लगता है। बेला तभी इंसान का रूप लेकर पूरी स्पीड में भागते हुए उसको पकड़ लेती है और शिवा का फोन शिवा को लौटा देती है। जिसके बाद शिवा उससे कहता है, शुक्रिया आपका। वैसे आपकी भागने की स्पीड काफी तेज है और आपकी स्पीड देखकर तो मेरा सर ही घूम गया। अच्छा जी। वैसे आप नहीं है क्या यहाँ? कभी देखा नहीं आपको इस पार्क में? हाँ जी, पहली बार ही आई हूँ। शाम होने वाली है, अब मुझे जाना होगा। अच्छा सुनिए, कल शाम को फिर आना इसी पार्क में। देखते हैं। इतना बोलकर बेला मेनका के पास जाती है। दोनों सभी से दूर जाकर अपनी शक्तियों का प्रयोग करके वापस नागलोक आ जाती है। नागलोक के राजा नागराज दोनों से देर से आने का कारण पूछते हैं। बेला और मेनका, कहाँ थी अब तक आप दोनों? वो कहीं नहीं। मैं नागलोक का नागराज हूँ। मुझसे झूठ ना ही बोलो तो बेहतर होगा तुम दोनों के लिए। नागराज, सच ये है कि हम दोनों पृथ्वी लोक पर गए थे। क्या आपको पता भी है कि पृथ्वी लोक से हमारी बरसों की दुश्मनी है और आप दोनों किससे पूछ कर गई वहाँ? हमें माफ कर दीजिए। आज हम आप दोनों को माफ कर रहे हैं, मगर ये गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए। इस तरह दोनों वहाँ से चली जाती हैं और तभी मेनका उससे कहती है, हाँ अब बता कहाँ गायब थी तू? क्या बताऊं तुझे मेनका, कल एक लड़का मिला था पृथ्वी लोक पर। वो मुझे इतना पसंद आ गया ना कि जब से उसे देखा है बस उसके ख्यालों से बाहर ही नहीं आ पा रही हूँ। उसने मुझे आज मिलने भी बुलाया है। वाह, इतना आगे बढ़ गई एक ही दिन में। अच्छा तो क्या करूँ, तू ही बताना। पहली बार किसी ने मेरे दिल को छुआ है। इसका मतलब कि तू उससे मिलना चाहती है? हाँ यार। यार मैं क्या बताऊं तुझे, पसंद तो मुझे भी एक लड़का आया था। क्या आंखें थी उसकी, क्या मुस्कान थी। अब सो जा, कल मिलवाइए उससे। इतना बोलकर दोनों सो जाती हैं और अगली सुबह दोनों चुपके से उसी पार्क में जाती हैं, जहां शिवा बेला को देखकर उसके पास आता है और उससे खूब सारी बातें करता है। मेनका ये सब देखकर अंदर ही अंदर बहुत दुखी होती है, क्योंकि शिवा वही लड़का है जिसको मेनका भी अंदर ही अंदर पसंद करती है। वो उदास होकर वहाँ से चली जाती है।
तभी थोड़ी देर बाद में बेला मेनका के पास आती है और कहती है, क्या हुआ मेनका? कुछ भी नहीं। तुझे मेरी कसम है, सच बता। अरे जिस लड़के को तू पसंद करती है ना, उसको मैं भी पसंद करती थी। अच्छा। हाँ, लेकिन कोई बात नहीं, तू उसके साथ खुश रह। नहीं, मैं हट जाती हूँ यहाँ से। पागल, मैं उसको पसंद करती थी, लेकिन तू उसके साथ आगे बढ़ेगी, तुझे मेरी कसम है। इतना बोलकर दोनों एक दूसरे को गले लगा लेती हैं। ऐसे ही समय बीत जाता है और शिवा बेला एक दूसरे से आए दिन मिलते रहते हैं। धीरे धीरे दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। ऐसे ही कुछ दिन बाद दोनों शादी का फैसला करते हैं। कुछ दिन बाद में बेला शिवा को अपने साथ में नागलोक में लेकर आती है और नागराज को शिवा के बारे में बताती है। नागराज से अपनी शादी की बात तक कर लेती है तो नागराज उससे बोलते हैं, ये सब क्या है बेला? आपको पता है ना, ये नागलोक के नियम के खिलाफ है। आप एक इच्छाधारी नागिन है और आप हैं कि इंसान से शादी करने चली। मैं शिवा के बिना नहीं रह सकती। अगर आपको शिवा को ही चुनना है तो आप यहाँ से हमेशा के लिए जा सकती हैं। मैं हमेशा के लिए नागलोक छोड़ सकती हूँ, लेकिन अपने प्यार अपने शिवा को नहीं छोड़ सकती। इतना बोलकर बेला वहाँ से पृथ्वीलोक पर आ जाती है और वहाँ आके शिवा से कहती है, अब बताओ शिवा, क्या मेरी सच्चाई जानने के बाद भी तुम मुझसे शादी करोगे? हाँ हाँ पागल, तुमने मेरे लिए नागलोक छोड़ा है, तुमसे ज्यादा प्यार मुझे कोई नहीं कर सकता। इतना बोलकर दोनों एक दूसरे को हक कर लेते हैं और ऐसे ही दोनों की शादी का समय आ जाता है। बेला दुल्हन की तरह तैयार होकर एक होटल में बारात का इंतजार कर रही होती है। चारों तरफ शोर शराबा होता है। बेला अपने कमरे में बैठी होती है कि तभी अचानक से शिवा के चिल्लाने की आवाज आती है और बेला खुद से कहती है, ये सब क्या है? शिवा के चिल्लाने की आवाज। इतना बोलकर बेला नीचे जाती है। तभी उसका होने वाला पति शिवा, जिसकी पीठ में खून से लथपथ चाकू गड़ा हुआ होता है, वो वहाँ आता है और बेला की गोद में सर रखकर कहता है, बेला, मैं मेनका। इतना बोलकर शिवा दम तोड़ देता है और मेनका कुछ समय के लिए बिना किसी को बताए गायब हो जाती है। वो नागलोक के जंगल में जाती है और 21 दिन भूखे प्यासे शिव वरदान के लिए तपस्या करती है। ऐसे ही शिव जी उसकी तपस्या से प्रसन्न भी हो जाते हैं और उसके सामने प्रकट होते हैं और वो मेनका द्वारा मांगा हुआ वरदान और नागमणि उसे दे देते हैं। साथ ही वहाँ से चले जाते हैं, जिसके बाद मेनका बड़ी ही खुश होकर खुद से कहती है, मैं हूँ सबसे ताकतवर इच्छाधारी नागिन। नागिन हूँ मैं, नागिन। इतना बोलकर मेनका नागमणि को लेकर जंगल से जा रही होती है कि तभी उसके सामने गुस्से से लाल आंख लिए बेला आ जाती है और कहती है, तूने मेरे शिवा को मारा है, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। ये तू क्या कह रही है? अरे मैंने नहीं मारा शिवा को। झूठ बोलने से कुछ नहीं होगा मेनका। भोलेनाथ की कसम, मैंने नहीं मारा उसे। बेला सोच में पड़ जाती है कि आखिर उसके शिवा को किसने मारा और कौन है आखिर शिवा का कातिल।